गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है? इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टूल फॉर स्टडिंग ह्यूमन इनहेरिटेड डिजीज़। ह्यूमन बीइंग के इनहेरिटेंस को स्टडी करने के लिए हम मेंडल्स इनहेरिटेंस नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि मेंडल की इनहेरिटेंस जो है अदर प्लांट्स के लिए है, अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए है। तो पेडिग्री एनालिसिस ह्यूमन बीइंग के इनहेरिटेंस को स्टडी करने के लिए किया जाता है। इससे आपका फैमिली में कोई पर्टिकुलर ट्रेट को हम स्टडी कर सकते हैं। ये आपके इनहेरिटेड ट्रेट्स जो फैमिली में है, जेनेटिक डिजीज़ हैं, उनके लिए यूज़ किया जाता है। अब पेडिग्री एनालिसिस क्यों किया जाता है? सबसे पहली चीज़ कि प्यूनेट स्क्वायर मेथड से हम वो ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर सकते हैं जिसमें ऑफस्प्रिंग्स का नंबर बहुत ज़्यादा लार्ज है और कंट्रोल्ड मेटिंग है। प्लस बट ह्यूमन बीइंग के केस में फैमिलीज़ का साइज़ बहुत छोटा होता है, अनकंट्रोल्ड मेटिंग है हेट्रोजाइगोट्स के बीच में, और दूसरी चीज़ फ्रूटफुल आइडेंटिफाई पेरेंटेज, फेलियर टू फ्रूटफुल आइडेंटिफाई पेरेंट मीन्स हमारी जो लाइफ स्पैन है वो आपका जो है लाइफ स्पैन इतना ज़्यादा होता है कि उसमें हम 1 या 2 ही जनरेशन को स्टडी कर सकते हैं। अब पेडिग्री एनालिसिस हम किसके लिए करते हैं? स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए, जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए, या ये देखने के लिए कि कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हमारे बच्चों में क्या चांस है उसके ट्रांसफ़र होने के। पेडिग्री एनालिसिस में हम कैसे स्टडी करते हैं? डिफरेंट सिंबल्स को यूज़ करते हैं। मेल के लिए एक स्क्वायर यूज़ किया जाता है। अगर कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर जो हम स्टडी कर रहे हैं वो कैरेक्टर उस मेल में प्रेजेंट है तो ब्लैक कलर का उसको कलर कर देते हैं, फीमेल सर्कल। अगर अफेक्टेड फीमेल है उस पर्टिकुलर ट्रेट की, फॉर एग्जांपल अगर मैं सिकल सेल एनीमिया को स्टडी कर रही हूँ तो फीमेल में सिकल सेल एनीमिया है तो उसको ब्लैक कलर से शो किया जाता है। अननोन सेक्स को आपका ये जो नेक्स्ट सिंबल है उससे शो किया जाता है, और अगर बच्चा डेड है तो उसको नेक्स्ट सिंबल आपको दिखाया है उस तरह से शो किया जाता है। अगर लड़का और आदमी और औरत की मीटिंग है, शादी हो रही है उनकी, या वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तो एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ उनको कनेक्ट किया जाता है। अगर शादी बहुत क्लोज रिलेटिव्स में हुई है तो 2 लाइनों के साथ उनको जोड़ा जाता है, और अगर उसको हॉरिजॉन्टल के लाइन के नीचे नीचे वर्टिकल लाइन और फिर बाद में नीचे स्क्वायर और राउंड शेप दिया जाता है, तो ये बताया जाता है कि उनके बच्चे जो हैं नेक्स्ट जनरेशन शो की जाती है। नाउ कैटेगरीज़ हैं, डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं स्टडी करने के लिए। सबसे पहले ऑटोसोमल आपको पता है वो कैरेक्टर्स हैं जो 22 पेयर्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ जैसे कि फिनाइलकीटोन्यूरिया, एल्बिनिज़म, डोमिनेंट डिजीज़ ऑटोसोमल जैसे कि हंटिंगटन्स डिजीज़, एक्स लिंक्ड सेक्स लिंक्ड ट्रेट मींस कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट, ऊपर वाले रिसेसिव थे, नाउ द डोमिनेंट ट्रेट। फॉर एग्जांपल इसमें जो है हाइपोफॉस्फेटीमिया, दिस इज़ अ डोमिनेंट ट्रेट, और वाई लिंक्ड कुछ एक कैरेक्टर हैं जिनको हम इससे स्टडी कर सकते हैं जो कि सिर्फ मेल में अपीयर होंगे। नाउ ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, ये एक पेडिग्री शो किया हुआ है आपको, ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए है। सबसे पहले ऑटोसोमल रिसेसिव दे आर रेयर इन द पेडिग्री, ट्रेट ऑफन स्किप जनरेशंस मींस कई जनरेशन स्किप होने के बाद ये ट्रेट अपीयर हो रहे हैं। मेल और फीमेल दोनों में ये ट्रेट इक्वली प्रेजेंट होंगे, मींस ऐसा नहीं है कि ज़्यादा मेल में है या ज़्यादा फीमेल में है। जैसे यहाँ एक आपको पेडिग्री दी हुई है, इसमें एग्जाम्पल है सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, टे सेक्स डिजीज़, दीज आर ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। देन इज़ द ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, पेडिग्री में काफ़ी कॉमन है। हर एक जनरेशन में कोई ना कोई इनसे अफेक्टेड ज़रूर होगा। नाउ दिस अफेक्टेड इंडिविजुअल ऑल्सो ट्रांसमिट द ट्रेट टू अबाउट 1/2 ऑफ देयर चिल्ड्रन, मीन्स जो अफेक्टेड ऑर्गेनिज्म है वो आपका
हाफ ऑफ इट्स बच्चों में ये ट्रेट देगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सेक्स, मेल और फीमेल का कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। देयर आर फ्यू ऑटोसोमल डोमिनेंट ह्यूमन डिजीज़ बट सम आर रेयर। एग्जाम्पल इसमें एकॉन्ड्रोप्लेजिया, स्केलेटल डिसऑर्डर कॉजिंग ड्वार्फिज्म, जिसकी वजह से बच्चे छोटे हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ योर, यहाँ पे एक डिज़ीज़ ऑटोसोमल डिज़ीज़ है, उसका पेडिग्री दिखाया। दिस इज़ हंटिंगटन्स डिज़ीज़, जिसके बारे में दिखाया, जिसमें मसल्स डिजेनरेट करनी शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट एक्स लिंक्ड, नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, सेक्स लिंक्ड ट्रेट, ये जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ स्किप करेंगे जनरेशन्स को, मींस किसी किसी जनरेशन्स में नहीं होंगे। इस नेक्स्ट अफेक्टेड मेल जो है वो एक्स लिंक्ड ट्रेट को नेक्स्ट अपने सन को नहीं देगा, बट फीमेल जो है वो अपने सन को ट्रांसफ़र करेगी। नेक्स्ट मेल, दे आर मोर affected by than the females and females usually they are the carrier। ये कैसे हम समझ सकते हैं एक्स लिंक ट्रेट? मेल के केस में क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, तो वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर चाहे डोमिनेंट होगा चाहे रिसेसिव होगा, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। जबकि फ़ीमेल में क्योंकि दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, अगर उसमें एक के ऊपर रिसेसिव ट्रेट है तो दूसरे के ऊपर डोमिनेंट ट्रेट है, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो ये मेल्स में ज़्यादा होते हैं और फीमेल्स में कम होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा भी जाता है, वाई मेल्स दे सफ़र मोर फ्रॉम एक्स लिंक ट्रेट देन द फीमेल्स। नेक्स्ट एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट, ये अफेक्टेड फादर पास टू ऑल ऑफ इट्स डॉटर, फादर से हमेशा सारी की सारी डॉटर्स में ये करेगा, क्योंकि फादर का एक्स क्रोमोसोम डॉटर में जाएगा और बिकॉज दिस इज़ अ डोमिनेंट ट्रेट, तो हर लड़की के अंदर वो कैरेक्टर प्रोड्यूस होगा। मेल और फीमेल इक्वली अफेक्ट होंगे। ये यूजुअली एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ये डोमिनेंट ट्रेट यूजुअली दे आर लीथल इन मेल्स एंड ओनली सीन इन फीमेल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इनकॉन्टिनेंशियल पिगमेंटी मीन्स स्किन के अंदर लेजन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, ये डिजीज़ है। एक्स लिंक्ड रिकेट्स, दैट इज़ बोन लेजन्स, दिस इज़ अगेन एक्स लिंक्ड डोमिनेंट पेडिग्री। नाउ वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, ये जीन्स वाई क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और फादर ये सारे के सारे कैरेक्टर्स अपने बेटे को ट्रांसफ़र करता है। देन माइटोकॉन्ड्रियल जीन, कुछ जीन्स हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में भी, क्योंकि आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया वाला जो डीएनए होगा वो हमेशा मदर से ट्रांसफ़र होगा। इफ़ अ मेल हैज़ अ माइटोकॉन्ड्रियल ट्रेट, नन ऑफ द ऑफस्प्रिंग विल इनहेरिट इट। तो ये आपके कुछ पेडिग्री के अभी हमने किए, बाकी इसके क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दैट्स ऑल।